हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटी मेंस आईएएस चैनल। तो मेरे साथ बने रहिए इन्हीं सीरीज़ पे। आज हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे। प्रेसिडेंट होने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो फॉलो की गई हैं, और प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है, इन सभी को आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो आपके 52 से लेके 58 तक, और आपके पार्ट 5th में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, इट मीन्स जो 52 आर्टिकल है वहाँ से लेके 58 आर्टिकल्स तक इसके फंक्शंस, रिमूवल और सभी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, वो भी मैं बात बताऊंगी कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ को रखा गया है। और पार्ट 5th में भी इसको डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 52 से 58 तक। देन हम ये देख लेते हैं इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप फॉरेन में रहते हो और भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप वहाँ की अगर सिटीजनशिप ले चुके हो तो यहाँ का आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप 35 वर्ष के हो चुके हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। और थर्ड है, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो तभी आप प्रेसिडेंट बनोगे। रह चुके हो या हो तो तभी भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन वहाँ से अगर आप हो प्रेजेंट में तो आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर आप रिज़ाइन नहीं दोगे उस ऑफिस से तो आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। इस बात को भी आप याद रखें। और आपका एक पॉइंट ये भी है कि आपको आपके बैंक में 15,000 रुपये डिपॉजिट होने चाहिए जब आप प्रेसिडेंट के लिए आप इलेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो। ठीक है, और आपके 50 इलेक्टर्स प्रोपोजर्स की तरह होने चाहिए, 50 इलेक्टर्स आपके सेकेंडर्स की तरह होने चाहिए, आपके सपोर्टिव हों, जो आपके सपोर्ट में बोलें कि भाई इनको वोट, उनको क्या दो, इनको सीट दो प्रेसिडेंट के लिए। तो इसीलिए, लेकिन 1997 से पहले क्या था कि जो ये 50 इलेक्टर्स थे इनकी जगह सिर्फ 10 इलेक्टर्स की ज़रूरत थी, लेकिन ये अमेंडमेंट के थ्रू 25 कर दिए गए और 1997 में इनको 10 कर दिया। और उस समय जो रिज़र्व बैंक में जो डिपॉजिट जो राशि थी वो कितनी थी, 2500 रुपये थी सिर्फ। ठीक है, ये आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। देन हम ये देख लेते हैं ये ऑथ, इट मीन्स इसके एफर्मेटिव्स। ये शपथ कैसे लेते हैं, किसके सामने लेते हैं। जब आप प्रेसिडेंट बनोगे ना तो आपको किसके सामने शपथ लेनी पड़ेगी, आपको चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है उसको कहते हैं हम चीफ जस्टिस। तो वो आपके सामने बैठा रहता है, उसके सामने आप शपथ लेते हो। और शपथ कौन कौन सी लेते हो, प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो प्रेसिडेंट शपथ लेता है कि मैं फेथफुली अपनी ऑफिस के लिए कार्य करूंगा और अपने संविधान की सुरक्षा और उसकी जो अखंडता उसको बनाए रखूंगा। और ये थर्ड जो 3 शपथ लेता है, और तीसरी शपथ ये है कि मैं हमेशा लोगों के हित में ही काम करूंगा। और जब चीफ जस्टिस नहीं होता है उस कंडीशन में, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो सीनियर जजेस होते हैं, वो वहाँ पर शपथ लेने के लिए बैठाए जाते हैं जब आपका चीफ जस्टिस एब्सेंस होता है। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट किसके सामने शपथ लेता है, जो सीनियर जजेस होते हैं उनके सामने। ठीक है, देन हम ये देख लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर एक आप क्या बनना चाहते हो, एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपकी कंडीशंस क्या क्या हैं। आप उस समय पार्लियामेंट में अगर मेंबर हो तो आपको वो उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और आप पार्लियामेंट में उस समय आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ से भी आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, मैं कंडीशंस के बारे में बात कर रही हूँ, ध्यान कर लेना। जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो उस समय पे आपको कोई भी इट मीन्स आपको कोई जेल नहीं भिजवा सकता, आपको राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, और आप किसी की भी डेथ को माफ़ कर सकते हो, ये प्रेसिडेंट के पास रूल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है कि अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आप किसी की डेथ को माफ़ भी कर सकते हो, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और आपकी कंडीशंस ये है, आप जब प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। आप 2018 में निश्चित कर दिए आपको 5 लाख रुपीज़
पर मंथ आपकी सैलरी होती है। इसके साथ में कुछ भत्ते दिए जाते हैं और कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और ट्रेवलिंग फैसिलिटी और हाउस रेजिडेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सभी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं जब आप एक प्रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है। और जैसे कि अब ऊपर के जो खर्चे होते हैं वो 1 लाख तक रुपए 1 लाख तक के वो आपके खर्चे फ्री होते हैं, ठीक है। आप 1 लाख रुपए तक मतलब फ्री खर्च कर दोगे तो वो भी सरकार आपको देगी, ठीक है, जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो। अगर आप मर जाते हो या रिटायर हो जाते हो तो आपके इसका 50% मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी जो पेमेंट थी, अगर रिटायर होने के बाद प्रेसिडेंट को 50% उसकी सैलरी की पेंशन मिलती है। और अगर प्रेसिडेंट भी मर जाता है तो उसके बच्चों को उसकी जो 50% दी जा रही थी पेंशन, उस 50% का भी आधा उनके बच्चों को दिया जाता है मरने के बाद, ठीक है। उनके बच्चों को भी उसका 50% का आधा दिया जाएगा जो उसको पेंशन दी जा रही थी। और उसके साथ में उनको कार फैसिलिटी, मेडिकल्स वगैरह और सेक्रेटरी की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में उनके 20,000 रुपये तक की जो खर्चे होते हैं वो भी उनके फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशंस थी। और एक प्रेसिडेंट, देखो ये प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें, यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो यूनियन पे कौन कौन से यूनियन एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं, तो वो आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आपके वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ठीक है। केंद्र में जो काम करते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, आपके प्रेसिडेंट, फिर सुन ले, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इनसे मिलके आपकी क्या बनी होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव बनी हुई होती है। देन हम ये देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु जस्ट बिलोंग टू दी बिहार, बिकॉज बिहार से इसलिए वो बिलोंग करते थे, इसलिए उनको, वो बहुत अच्छे थे नेचर में, बहुत मेहनती थे और बहुत ईमानदार थे, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट चुना गया था। उनके बाद और अभी तक देखा जाए तो वही एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार अपने पद पर रह चुके हैं, ठीक है। तो वो 1952 से लेकर के 1952 में रहे, फिर 1957 में रहे 5 साल के लिए। इसमें इट मीन्स वो 10 साल तक क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे अपने पद पे। तो दैट्स ग्रेट। सो 1962 में फिर कौन आए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण थे, जो पहले आपके क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। और उनकी याद में आपका क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है, याद है ना आपको। तो वो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, जो कि साउथ में है, मैप में देखोगे तो आप। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये भी अच्छे लीडर थे। तो इनको भी 1967 में इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। और 1969 में वीवी गिरी थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, वो आपके उड़ीसा के रहने वाले थे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आए 1974 में। और फिर 1977 में आपके कौन आए, एन संजीव रेड्डी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, वो आपके आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये भी याद रखिए कि कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद आपके ज्ञानी जेल सिंह आए, जो पंजाब से थे, बहुत ही धाकड़ प्रेसिडेंट थे वो, 1982 में रहे वो। और सबसे ओल्डेस्ट बात करें, सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो वो एन.के. नारायण थे, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, आपके डॉक्टर जो नारायण थे वो आपके बहुत ही अच्छे थे और वो आपके